वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डायरेक्टर मनुदीप कौशल के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रोड दाखा में 8 नवंबर 2025 को किया गया। इंस्टीट्यूट के प्रधान रणधीर सिंह सेखों ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जसविंदर सिंह सेखों ने दीप प्रज्वलित करके किया। रमन ओबराय, पूर्व प्रिंसिपल रामलाल बसीन, पब्लिक स्कूल डुगरी, विकास बत्रा, आर्य समाज अर्बन एस्टेट डुगरी ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। डॉक्टर संदीप कटारिया, प्रिंसिपल गुरु तेग बहादुर नेशनल कॉलेज दाखा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत बॉबी मल्होत्रा, नमिता राज सिंह, प्रोफेसर गुरप्रीत कौर, प्रोफेसर सिमप्रीत कौर एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। रणधीर सिंह सेखों ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवा वर्ग के अंदर उत्साह एवं प्रसन्नता का संचार करेंगी और वो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति बनेंगे। यह देश सेवा का बहुत बड़ा कार्य है। प्रोफेसर परमजीत कौर, प्रोफेसर किरणजीत कौर तथा प्रोफेसर कृष्ण गोपाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर सभी अतिथियों को सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया गया। रणधीर सिंह सेखों तथा डॉक्टर संदीप कटारिया ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार शिवराज पाल सिंह, पीस पब्लिक स्कूल लुधियाना। द्वितीय पुरस्कार आदिति नोबेल फाउंडेशन लुधियाना। तृतीय पुरस्कार तान्या भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुगरी। प्रशंसनीय पुरस्कार कौशल कुमार नोबेल फाउंडेशन लुधियाना। जिलाक्षी गुरु नानक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना तथा अंजलि जुनेजा शिवालिक मॉडल स्कूल लुधियाना। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। आदरणीय न्यायाधीश, मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। आज मेरे बोलने का विषय है एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती, अर्थात ईश्वर के रूप भले ही अनेक हैं पर वह स्वयं एक है। जीवन ना एक सपने की तरह होता है और सपनों के बारे में एक बात तो बिल्कुल सच है कि यह पूरे हो जाते हैं और साथ ही समाप्त। वहीं से फिर उठ पड़ते हैं किसी नई यात्रा के लिए जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। असल में यह यात्रा ही अपने आप में एक मंजिल होते हैं और इस यात्रा में मिलने वाला प्रत्येक चरित्र, हर एक आत्मा उसी एक ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तैयारी के लिए है। मैंने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी एक में से हो रहा है। हमारे जीवन के जो भी अनुभव हैं वो हमें त्राश रहे हैं और याद रखें कि जो जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ा सहता है ना, वो ही अंत में हीरे की तरह चमकता है। यह खेलना कुछ इस तरह है जैसे पहले से मिली हुई कोई चीज़ गुम होकर दोबारा से मिल गई हो। पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि गुम होकर मिली हुई चीज़ का मूल्य ना पहले वाली से कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मछली जल में रहकर उसकी कीमत को नहीं जान पाती, पर जब उसे उस जल में से निकाल कर तड़पाया जाता है ना, तब जाकर उसे उस जल की कीमत के बारे में पता चलता है। तभी तो कहा जाता है जितना किसी चीज़ का मिल जाना ज़रूरी है उतना उसका एक बार तो गुम होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर ना सभी को अपने अपने चरित्र मिले हुए हैं। पहले से लिखा गया है कि किसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं। तो जब फिर जिंदगी है ही एक नाटक, फिर नाटक तो ऐसा हो ना जिसका कोई अंत ना हो, तभी तो जिंदगी जीने का उत्साह बढ़ेगा। फिर इस नाटक में कौन अमीर कौन गरीब, कौन ऊंचा कौन नीच,
कौन सा ईश्वर कौन सा शैतान। यहाँ पर ये जो जितने भी नदियाँ, नाले, झील, समुद्र है ना, ये एक में से ही निकलते हैं और जो उसमें मिल जाते हैं। ईश्वर ने हमें सचेतता दान की है और मेरी यही प्रार्थना है हम सबके लिए कि हमारी वो सचेतता ही कभी ना मरे, हमारी वो सचेतता हमेशा जागरूक रहे। ईश्वर ने हमें खुशियाँ और प्यार बांटने के लिए भेजा है और हम वो बांट कर ही जाएंगे, वरना किसी ने कौन सा प्यार के बिना कुछ लेकर ही जाना है अपने साथ। जो भी हार जीत की बात है, जो भी हार जीत की बात है, सभी उस एक की बात है जो भी तेर मेर का विचार है, जो भी तेर मेर का विचार है। सारा ऐसा वैसा विवाद है, सभी उस एक ईश्वर की बात है, तो क्यों हर मनुष्य का अलग विचार है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। धन्यवाद। गौरव गाथा अमर रहेगी, गौरव गाथा अमर रहेगी, मिट ना सकेगी मेटे, अपने को संकट में झोंका पर दुख रहे समेटे। श्रद्धा से सब याद करेंगे, श्रद्धा से सब याद करेंगे, श्रद्धा अनंत को जग में, कभी तमसगर आएगा तो ज्योति मिलेगी जग में। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय, आदरणीय, अनुभवी निर्णायकगण एवं छात्रगण, नमस्कार। आज मैं जिस महान चरित्रवान व्यक्ति की बात करने जा रही हूँ, जिनका हर क्षेत्र में योगदान रहा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण, पत्रकार, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, जामा मस्जिद में वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी को भला कौन नहीं जानता। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 ईस्वी को पंजाब के जिला जालंधर गांव तलवन में हुआ। उनके पिताजी का नाम लाला नानक चंद था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। बचपन में वह मुंशी राम के नाम से भी जाने जाते थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के प्रभाव से वह दुरात्मा से सदात्मा और स्वामी श्रद्धानंद में परिवर्तित हो गए। समाज को जागरूक करने वाला उनका पहला पत्र सधर्म प्रचारक था, जो कि उर्दू भाषा में था। यह पत्र पंजाब की आर्य समाजों का मुख्य मिशनरी पत्र समझा जाता था। लोगों में चेतना जागरूक करने के लिए बाद में उन्होंने इसे देवनागरी लिपि में प्रकाशित कर दिया। वह अपनी बेटी के मुख से यह शब्द सुनकर ईसा ईसा गुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, वह अचंभित रह गए। इसके पश्चात उन्होंने लड़कियों के लिए महाविद्यालय की स्थापना की और शिक्षा की प्राचीन पद्धति हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण करवाकर वैदिक संस्कारों की पूर्ण स्थापना की। उनका मानना था संकल्प में कोई विकल्प नहीं। गुरुकुल के निर्माण के लिए 30,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी। एक बार अंग्रेज गुरुकुल का निरीक्षण करने आए कि गुरुकुल में बम बनते हैं। निरीक्षण करने के बाद जब उन्हें कुछ ना मिला तो स्वामी जी ने कहा, अरे आप बम बनाने का फॉर्मूला तो लेके जाइए, और अंग्रेजी अफसर के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश किताब दे दी। स्वामी सिर्फ हिंदू समाज में लोकप्रिय ही नहीं थे, बल्कि सिख और मुस्लिम समाज में भी उतने ही लोकप्रिय थे। 13 अप्रैल 1917 ईस्वी में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। एक बार सधर्म प्रचारक में सनातन धर्म सभा पंजाब के उपदेशक पंडित गोपीनाथ जी के चरित्र के संबंध में एक छोटा सा संपादकीय नोट प्रकाशित हुआ। पंडित गोपीनाथ जी के चरित्र के संबंध में उनके चलाए गए मुकदमे पर स्वामी श्रद्धानंद और उनके वकील दोनों चिंता में पड़ गए। जब अदालत में गए तो अचानक किसी ने उनके हाथ में कागजों का बंडल पकड़ा दिया। जब देखा तो यह स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा था। उस समय से उनका भगवान पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। 1922 ईस्वी को उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। उस समय वह सिख संप्रदाय के लिए लड़ रहे थे। अक्षय यश उस ज्योति पुरुष का प्रसरी निखिल भुवन में, अंतर नहीं कभी भी उसके मन वचन कर्म में। जिस समय छुआछूत समाज में उच्च कोटि पर था, तो उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दलित शोषण के कानून को नहीं बदला तो उन्हें आंदोलन
छेड़ना पड़ेगा, जिसमें दलित भाई ब्राह्मणों को छू कर उन्हें दलित बना देंगे। जिस समय हिंदू समाज का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा था और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता भी उनका साथ छोड़ गए, तब उस समय उन्होंने शुद्धि सभा की स्थापना की। शुद्धिकरण आंदोलन से उन्होंने हजारों मुल्क खानों और राजपूतों की हिंदुओं के साथ वापसी करवाई। उनके इस आंदोलन को इस्लामी विरोध माना गया। 23 दिसंबर 1926 ईस्वी को अब्दुल रशीद नाम के एक कट्टरपंथी ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। देश धर्म पर न्यौछावर हो उसका मन हर्षाया, मरकर भी जो सदा अमर वह ज्योति पुरुष कहलाया, वह ज्योति पुरुष कहलाया। भगवान श्री राम का कार्य इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्हें हनुमान जी जैसा सेवक मिला। वैसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी सच्चे अर्थों में स्वामी दयानंद जी के धन्यवाद। दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। सभा में उपस्थित अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने अपने विषय हम सबका एक हो सपना, नशा विहीन हो समाज अपना पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नशा एक अस्थायी स्थिति है जिसके सेवन से व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएं खो देता है। तो क्यों बढ़ रहा है समाज में नशा और किस दलदल में डूबा जा रहा है समाज का युवा। रो रही है भारत माता, रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम, वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है। महोदय, नशे में ग्रस्त व्यक्ति अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है। इस नशे ने ना जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया। तब एक सवाल ये उठता है कि लोग नशा करते ही क्यों हैं। जब यही सवाल उन लोगों से किया जाता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो वो उत्तर देते हैं कि वे कुछ समय के लिए अपने जीवन की कठिनाइयों व खुद को भूल जाते हैं। तो आज मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि वे अपने जीवन की कठिनाइयों से क्यों भागना चाहते हैं, खुद को क्यों भुलाना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि, आध्यात्मिक गुरु, संत जनों ने कहा है कि खुद को पहचानो। तो आप अपने आप को भूलने की मूर्खता करते ही क्यों हैं। नशा हमें क्यों है करना, नशा हमें क्यों है करना, मरने से पहले क्यों है मरना। तो आओ चेतन जागृत हो जाएं और एक सभ्य सुंदर समाज बनाएं। नशे की शुरुआत शौक के तौर पर शुरू होती है और बाद में ये एक लत बन जाती है। और मद की लत तो ऐसी है महोदय, जो इसके दलदल में डूब जाता है वह इसमें डूबता ही चला जाता है। हमें इसके दलदल में डूबना नहीं है, एक कमल बनकर खिलना है, क्योंकि आने वाले भारतवर्ष का भविष्य हम युवाओं से ही है। नशा नाश का द्वार है, नशा नाश का द्वार है, ये कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। नशा सामाजिक अपराधों को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसके सेवन के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है उसे होश ही नहीं रहता। नशा हमारे प्रदेश में संक्रमण की भांति फैलता ही जा रहा है। इसके सेवन से व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता, संकल्प शक्ति के साथ साथ सबसे ज़रूरी अपनी सकारात्मक सोच को भी खो देता है। नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार एवं दोस्तों का सहयोग सबसे अधिक ज़रूरी है। यदि समाज भी इस समस्या के खिलाफ एकजुट हो जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारी सरकार भी समय समय पर जागरूकता कैंप लगाकर अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर नशे को हवा के भांति फैलने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि हम युवा नशे की चपेट में ना आए। तो आओ मिलकर प्रण लें कि ना हम कभी नशा करेंगे, ना हम किसी को नशा करने देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी
कि सरकार ने तो शुरू कर दी, सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है, ना थके पैर कभी, ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का अभी सफर जारी है, समाज को नशा मुक्त बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मन मन यत्रे विलेत पवन शस्त्र लिएते, पवनो यत्र लिएते मन शस्त्र विलिएते। Good morning, respected judges, teachers, and my dear friends. A very good morning to all of you. We are living in an era where the stress has become an uninvited guest in every home, the so-called stress era. From exams to expectations, from deadlines to desires, everyone is fighting silent battles within. But I believe a new age is dawning. Yes, an era, a yug, where we learn not just to exist, but to live peacefully with balance, mindfulness, and inner strength. Bharat, our beloved nation, has always been the cradle of calmness and wisdom. Thousands of years ago, when the world was lost in disarray, our rishis and yogis had already discovered the art of living stress through yoga and dhyan. Remember when Lord Krishna guided Arjun in the battlefield of Kurukshetra? It wasn't just a war, it was a moment of mental breakdown. Arjun was trembling with stress, fear, and confusion. But Lord Krishna, Bhagavad Gita, became the first ever stress management guide. Thousands of years ago, scientists have confirmed that our sages centuries ago, yoga improves mental health, stress reduces. Today, science confirms meditation reduces stress and yoga improves mental health, and gratitude rewires our brain with positivity. Our history shines with such examples. From Lord Buddha's lessons in the Bhagavad Gita to the Buddha's mindfulness, our history has taught us how to conquer turmoil with calmness. But now it's our turn to apply in ancient strength in a modern world. Scientists have said even the 2 minutes of deep breathing can reset our brain. Psychologists says journaling your thoughts can ease anxiety, and small acts like gratitude, walking in nature, music can ease our thoughts. Let us rise as a new creators, a generation that convert stress into the strength, and let us rise as a new creators a generation that transform stress into the strength, and begin a new journey of Shanti, ध्यान and प्रकाश. तनाव जीवन का हिस्सा है, पर शांति जीवन की पहचान. Thank you. Calling us the leaders of tomorrow. But tell me, why tomorrow? Why not now? For we are the pulse of the present. We are the storm that refuses to change. Good morning, everyone. Today I'll speak about youth empowerment, but not as a slogan, as a spark that has long been extinguished, and yet it still glows within me and you.
The truth is, the world we are living is far from perfect. It's polluted, divided, exhausted, and sometimes it even feels hopeless. But maybe that's exactly why we are here, because true strength is never born in comfort, it's born in chaos. And every generation has their own battlefield to deal with, and maybe ours is the war against indifference. We live in a time where our voices rise from the screens rather than the souls. We repost change, but do we become it? The true meaning of empowerment isn't rebellion for attention, it's rebellion with intention. It's when a student speaks up about their mental health in a classroom that dismisses it. It's when a young girl chooses and prioritizes her education over all other social expectations. It's when people like us refuse to be silenced just because the world thinks we are not good enough. And yes, maybe the youth of today isn't flawless. We stumble, doubt, and drown ourselves in self-comparison. But those failures are our exact blueprints for our successes. For the impact of an individual is not measured by how deep they fall, but rather how fiercely they rise. And sometimes to stand alone tall is the loudest roar of all. And yes, society loves to tell us that we are too young, too enthusiastic, or too emotional. But that exact emotion is our greatest weapon. For it's empathy that will humanize our progress. It's compassion that turns our power into purpose. And it's our courage that will show the world that we are not too young nor too weak. The true meaning of youth leadership isn't about overpowering others, it's about awakening the inner strength that each one of us has. When Malala raised her voice for freedom, she was just a teenager. When Greta Thunberg demanded climate activism, she was still in school. And when Bhagat Singh fought for our freedom, he was barely in his 20s. They proved that age doesn't ask for conviction. They didn't ask for permission. They acted because they believed, and so must we. But my fellow visionaries, empowerment doesn't come gift wrapped. It demands effort, unity, and awareness. Things that all of us need to work hard to achieve to honestly call ourselves empowerment. We can't call ourselves empowered if we scroll past injustice, if we stay silent when others are silenced. For to be a truly strong generation is to be the generation that keeps trying again and again until effort itself becomes our identity. A true generation is one which creates, dreams, protests, fails, and still rises, and only then can we be the architects of tomorrow's hope. And when our strength rises, not as anger, but as awareness, they will finally stop calling us the leaders of tomorrow, but finally recognize us as the heartbeat of today. Thank you. ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ। नेक्स्ट टर्न हो सकती है नेक्स्ट टर्न ये मातृभूमि है, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे रगों में दौड़ता लहू है, जो झुके इसके आगे वही सच्चा इंसान है, क्योंकि
मातृभूमि माँ के समान। हम जब भी माँ शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने ममता, प्यार और सुरक्षा की छवि आ जाती है। माँ हमें जन्म देती है, चलना सिखाती है, गिरने पर उठाती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में एक और माँ होती है जिसे हम हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं, और वो है हमारी मातृभूमि। जननी जन्म भूमिक्ष स्वर्गदपि गृहसि अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि यानी भारत माता हमें न सिर्फ जीने की जमीन देती है बल्कि संस्कार, संस्कृति और पहचान भी देती हैं। यह वही भूमि है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और हिमालय जैसे अद्भुत स्थान है, जहाँ की मिट्टी में वीरता की कहानियाँ छुपी हुई हैं। भारत माता की जय यह सिर्फ एक नारा नहीं, हमारे दिल की आवाज है। भारत माता के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। झांसी की रानी ने तलवार उठाई, भगत सिंह ने फांसी चूम ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए सेना बनाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज भी हमारे देश के बहादुर जवान ठंड, गर्मी, बरसात में बिना थके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या हम उनकी बलिदान को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बच्चे हैं, पर देशभक्ति का बीज हमारे मन में अभी से बोया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने देश को साफ रख सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, ईमानदारी से पढ़ सकते हैं और कभी भी अपने देश का मान होने नहीं देंगे। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ जैसी यह धरती प्यारी, हरियाली से लिपटी सारी, खेतों में अन्न उगाती है, हर दुख दर्द भूल जाती है। जब भी इसका कोई बेटा लड़े, माँ आंखों से आंसू बहा दे, पर कहती है जा बेटा कर दे नाम रोशन मेरा। भारत माँ की जय बोल, बढ़ा तिरंगा प्यारा। तो दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण ले, हम अपनी मातृभूमि का सम्मान करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे और कभी भी उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। पानी हूँ मैं। जी हाँ, आज का मेरा विषय है जल ही जीवन। जल केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की सांस है। धरती पर चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सबका अस्तित्व जल पर ही निर्भर है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। हमें हमेशा यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट से बचने का साधन जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा यह सुनते आए हैं, जल ही जीवन है। भाव जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम हमेशा यह सुनते आए हैं कि पृथ्वी
पर एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूं कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें से 97% पानी खारा है जो मानव के पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। उसमें से 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। नगरीकरण और उद्योगीकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में लगातार जल की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, हवा, जल, अग्नि और आकाश। इसमें से एक तत्व जल भी है। हमारे शरीर का लगभग वजन जल से ही बना हुआ है। बिना जल के तो फसल पैदा करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए हमें जल की कीमत समझ में आनी चाहिए। जल का महत्व कहीं ना कहीं हर जगह होना ज़रूरी है। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो यतन। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो यतन। जल बचाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद। माता पिता प्रथम गुरु, इनके मुख से निकली हुई हर बात को उपदेश मानकर मनुष्य को अनुसरण करना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि माता पिता व गुरु की भलाई भी अपने शिष्य के कल्याण में ही है। माता पिता वह है जो जीवन के हर चरण में हमारा समर्थन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। माता पिता के अलावा और कोई नहीं है जो बिना किसी शर्त की हमारी देखभाल करे। माता पिता बच्चे को जन्म देते, उसे पालते, उसकी देखभाल करते हैं और वहीं दूसरी ओर गुरु उसे ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु बच्चे को नई चीज़ें सिखाते हैं, उसे सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं और उसे जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। माता पिता ही हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान बने। वही हमें सिखाते हैं कि कैसे दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। जो काम हमारे माता पिता और गुरु हमारे लिए कर सकते हैं वह पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। गुरु ही हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। गुरु ही हैं जो बच्चों को सफलता के रास्ते पर पहुंचाते हैं और बच्चों के जीवन में ज्ञान और रोशनी लाते हैं। जैसे किसी ने सच ही कहा है, मातृ पितृ देवो भव। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने माता पिता को देवों के समान समझना चाहिए। आप सब तो जानते ही होंगे, जैसे श्रवण अपने माता पिता की सच्ची भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अंधे माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। वे अपने माता पिता के सच्चे मातृ पितृ भक्त थे। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया था और उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपना अंगूठा काटकर गुरुदक्षिणा के रूप में दे दिया। एकलव्य की यही कहानी हमें संपन्न गुरु भक्ति और निष्ठा का महत्व सिखाती है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। मैं उस श्री गुरु को सतसत नमन करता हूँ। जैसे किसी ने सच ही कहा है, माता पिता गुरुजन होते महान, पाकर हम शिक्षा बन गए महान। गुरु की बदौलत पाए हम मुकाम, सच्चाई का पाठ गुरु ने पढ़ाया, संयम धारण गुरु ने सिखाया, बुराई से हमको गुरु ने बचाया। मैं कैसे उस गुरु को भूल जाऊं, कि मैं कैसे उस गुरु को भूल जाऊं जिन्होंने मुझे पढ़ना
लिखना सिखाया, जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। मैं कैसे उन माँ बाप को भूल जाऊं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरे माता पिता मेरे अभिमान है, मेरे प्रथम गुरु तो मेरी पहचान है। पूजन वंदन सादर नमन आपको, मेरे माता पिता और गुरु मेरे भगवान है। धन्यवाद। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है और सात समुद्र पार विदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्मानीय अतिथिगण, ज्ञान की देवी मेरी अध्यापिकाएं एवं सभी मेहमानों का मैं सादर नमन करती हूँ एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को भी मैं पवित्र मन से नमन करती हूँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को, जो मेरे अंदर इस प्रांगण में स्वर बनकर गूंज रही है। आज मेरे भाषण का विषय है राष्ट्रस्मिता का आधार। सबसे पहले मैं राष्ट्रस्मिता के बारे में बताना चाहूंगी। राष्ट्रस्मिता का अर्थ है उन लक्षणों विशेषताओं की पहचान जिनसे राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र प्रभुत्व और संपन्न राष्ट्र में प्रतिष्ठित होता है। इन पहचान से ही हमारे में राष्ट्र के प्रति अपने तत्व, प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा होती है। राष्ट्रस्मिता का आधार हमारे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे देश की विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, जो कि हमें एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रस्मिता का आधार हमारे देश के संविधान, संस्कृति, इतिहास और मूल में निहित है। यह हमारे देश की पहचान को दर्शाता है और हमें एक साझा उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। आज के समय में दुनिया भर में अलगाववाद और विभाजन की बातें हो रही हैं। ऐसे में राष्ट्रस्मिता का महत्व और भी बढ़ता जाता है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने देश की राष्ट्रस्मिता को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक एकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने देश के युवकों को राष्ट्रस्मिता के महत्व पर जागरूक करना होगा और उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना होगा। आइए हम अपने देश के राष्ट्रस्मिता को मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करें। राष्ट्रस्मिता एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और मान्यता प्राप्त करने में मदद करती है। जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और गौरव को बनाए रखता है तो अन्य राष्ट्र भी इसका सम्मान करता है और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा भारत की राष्ट्रस्मिता का प्रतीक है। यह भारत के गौरव, स्वतंत्रता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रस्मिता एक राष्ट्र के विकास या प्रगति के लिए आवश्यक है। जब कोई लोग अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं तो वे अधिक मेहनत करते हैं और अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अब मैं इस कविता की 4 पंक्तियों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। इस देश से ही मेरी पहचान है, यहाँ मेरा दिल, यही मेरी जान है। हाँ, ये मेरा भारत जो कि महान है, यहाँ रहते हर कौम जो एक प्रभु की संतान है। हाँ, ये मेरा हिंदुस्तान है। लड़ते हैं सुबह, एक होते हर शाम है, उगती हर फसल, उगते हर धान है, तभी तो मेरा भारत महान है। हाँ, ये मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं ईश्वर पूजा के वैदिक स्वरूप विषय पर अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। अर्थात कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है
पर वह उसकी तलाश में पूरे जंगल में भटकता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर भी हर जीव जंतु के अंदर निवास करता है, पर मनुष्य उसे खोजने के लिए अनेक मंदिरों और तीर्थों में जाता रहता है। वैदिक धर्म में ईश्वर की पूजा किसी मूर्ति या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि संपूर्ण रूप से आंतरिक ध्यान, ज्ञान और कर्म के आधार पर की जाती है। वैदिक भक्ति का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख संपत्ति मांगना नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करना होना चाहिए। इसलिए वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सब निरोग हों। ईश्वर पूजा का वास्तविक स्वरूप यह है कि हम दूसरों की सेवा करें, सत्य बोलें और अपने अंदर कई अच्छे गुण जैसे प्रेम, करुणा और नैतिकता को अपनाएं। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यह पूजा बिना किसी शर्त के साथ अर्थात निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। जो कुछ भी ईश्वर से प्राप्त होता है उसे उसकी कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हृदय की ईश्वर की उपासना हृदय की पवित्रता और कर्म की शुद्धता से होती है। अतः हमें चाहिए कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, ज्ञान, ध्यान और सत्य के माध्यम से। अतः वेदों में यह कहा गया है कि हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति के साथ उसका साक्षात्कार करना चाहिए। ईश्वर मनुष्य के हृदय में अंतःकरण रूप से उपस्थित है और उसी की उपासना करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह ईश्वर एक ही है और वही सर्वशक्तिमान है जो इस विश्व को चला रहा है। अतः हमें चाहिए कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करें। वेदों में कहा गया है कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही उस तक पहुंच सकते हैं और उसका साक्षात्कार करके मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में ध्यान योग को ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग बताया गया है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के एकाएक अनुभव होता है। वैदिक धर्म में ईश्वर की आराधना प्रार्थना, ध्यान, ज्ञान और सत्य और प्रेम के साथ की जा सकती है। इस प्रकार वैदिक धर्म में ईश्वर की उपासना आत्मानुभूति और आंतरिक साधना का मार्ग हमें बता सकती है, जिसमें पूजा बाहरी नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से आंतरिक सत्य, प्रेम, कर्म और ध्यान पर आधारित है। ईश्वर सब में रहता है, हम सबका रखवाला है। सत्य, दया, प्रेम जहां है वहीं प्रभु का उजाला है। ईश्वर सब में रहता है, हम सबका रखवाला है। सत्य, दया, प्रेम जहां है वहीं प्रभु का उजाला है, वहीं प्रभु का उजाला है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। एक ही ईश्वर, एक ही धरती, एक ही आसमां और खून का रंग भी तो एक है। प्रकृति ने देते हुए धूप, जल और वायु में किया न कोई भेद है। एक है परिवार, संसार यह सारा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है हमारा। नमस्कार आदरणीय गणमान्य सदस्य, जज साहबान, अध्यापक गण व मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे बोलने का विषय हमारी देश की महान विचारधारा के परिचारक में है। वसुधैव कुटुंबकम श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्राचीन संस्कृत ग्रंथ महाउपनिषद के 6ठे अध्याय के 71वें श्लोक से लिया वसुधैव कुटुंबकम संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है। एवं निज परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरितानम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह अपना है या पराया। ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए तो पूरी वसुधा अर्थात पूरी धरती ही अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का महत्व यह है कि यह विश्व ही एक परिवार है जो वैश्विक एकता, सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत सभी के प्रति करुणा, सम्मान और साझी जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह जो विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच सह
अस्तित्व के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक प्रदान करता है। यह सिद्धांत पर्यावरणीय संरक्षण और सभी के लिए साझी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी मनुष्यों के बीच साझी जिम्मेदारियों और सद्भाव की वकालत करता है। यह असमानता और सद्भाव को खत्म करने, यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है और सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर देता है। भारत एक बहुधार्मिक, बहुसंस्कृत, बहुभाषीय देश है। जो भारत एक व्यंजनों, कलाओं, रीति रिवाजों, परंपरा, आस्थाओं के बीच सबकपूर्ण संगम है। हमारा अतिथि सरकार, हमारे संविधान, हमारी विदेश नीति, या यूं कहूं भारत एक स्पष्ट समय से परिलक्षित है, जिसका परिचय संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को परिवार मानते हुए अपने संबोधन से भाइयों और बहनों से किया, तो पूरे विश्व को भाईचारे और समानता का संदेश पहुंचाया था। ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की, सीरिया के हजारों लोगों की बचाना, ऑपरेशन गंगा में क्रेन की मदद करना, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मेघदूत जैसे अनगिनत ऑपरेशनों के जरिए अपने ही देश की नहीं बल्कि विभिन्न देशों के लोगों की मदद को सिद्ध किया है। हम सदैव वसुधैव कुटुंबकम की सोच को अपनाते हैं। महोदया, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा विश्व हमारा परिवार बन गया था, जहां भारत ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे कई देशों में वैक्सीन पहुंचाई। आज दुनिया में जगह युद्ध छिड़े हुए हैं। लोग जाति, धर्म, रंग और भाषा के नाम पर बट रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम हमें याद दिलाता कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि मानवता में है। आर्थिक समता और स्थिरता वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य में है। हमें धन और संसाधनों के उचित वितरण के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें प्यार, दया और सम्मान के निर्देश द्वारा न्याय संगत और बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक दिशा प्रदान करें। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, एक दूसरे की बुराइयाँ, रिश्तों की ये खाइयाँ मिटे इस एक मंत्र से। अनेकता में एकता, सभी के प्रति उदारता, विकास में समग्रता मिले वसुधैव कुटुंबकम से। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो न केवल हमारे देश का वर्तमान है बल्कि यह हमारा भविष्य भी है। यह विषय है युवा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को इतना समर्थ बनाना कि वह खुद अपने निर्णय ले सके और दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ा सके। अगर हम आज के इतिहास पर नजर डालें तो हर बड़े परिवर्तन के पीछे युवाओं की ही भूमिका रही है। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे वीर युवाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या फिर आज का युग जहां युवा विज्ञान, तकनीक्स, स्टार्टअप्स, खेल और सामाजिक बदलावों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे युवा इसरो में चंद्रयान को चांद तक पहुंचा रहे हैं, स्टार्टअप से रोजगार पैदा कर रहे हैं और खेल के मैदानों में देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। यानी अगर युवा चाहे तो वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सशक्तिकरण का पहला कदम है शिक्षा, लेकिन केवल किताबों की शिक्षा नहीं, हमारे मन की शिक्षा जो हमें सोचने, समझने और बदलाव लाने की ताकत देते हैं। कौशल भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का युग केवल डिग्री का युग नहीं है, यह कौशल का युग है। कई बार हम सोचते हैं कि देश बदलना तो सरकार का काम है, पर सच तो यह है कि देश बदलने की शुरुआत हर युवा के मन से होती है। अगर हर युवा अपने अंदर यह ठान ले कि वह हर काम ईमानदारी से करेगा तो कोई ताकत भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। मैं मानती हूँ कि आज के युवा कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं,
लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, मुश्किलें वहीं आती हैं जिनमें कुछ बदलने की ताकत होती है। मुश्किलें वहीं आती हैं जिनमें कुछ बदलने की ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर हर युवा अपने अंदर यह ठान ले कि वह अपना लक्ष्य तय अच्छे से करेगा, तो वह ना केवल अपना भविष्य बल्कि अपने देश का भविष्य भी बदल सकता है। मित्रों, युवा सशक्तिकरण एक भाषण या नीति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम केवल अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपने देश के सपनों के लिए भी मेहनत करेंगे, अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे और भारत को वह ऊंचाई देंगे जहां से पूरी दुनिया प्रेरणा ले सके। क्योंकि जब युवा जागेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा, जब युवा जागेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। लाए जो संयम का दीप जलाए, वही पाता प्रभु का द्वार। यम नियम है जीवन पथ के सच्चे सुंदर आधार। आज मैं यम और नियमों का जीवन में महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में योग को केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला माना गया है। योग के 8 अंगों में से प्रथम 2 यम और नियम हैं। इन्हें योग का आधार स्तंभ भी बताया गया है। क्या आप सब जानते हैं कि यम और नियम का अर्थ क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। यम का अर्थ है हमारे सामाजिक आचरण के नियम, अर्थात समाज के प्रति हमारा सही व्यवहार। नियम का अर्थ है व्यक्तिगत अनुशासन, यानी जीवन में अपनाई जाने वाली अच्छी आदतें। और यम और नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला यम है अहिंसा, किसी के प्रति अहिंसा ना करना, न सोच में, न वाणी में, न कर्म में। दूसरा यम है सत्य, हमेशा सच्चाई का पालन करना। और तीसरा यम है असत्य, किसी भी वस्तु को बिना अनुमति ना लेना। चौथा यम है स्वाध्याय, अपने ज्ञान और आत्मचिंतन पर नियंत्रण रखना। 5वां यम है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं या लालसा ना रखना। इसी प्रकार 5 ही नियम हैं। पहला नियम है सोच, शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखना। दूसरा नियम है तप, कठिनाइयों को सहकर भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। तीसरा नियम है संतोष, जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहना। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना। इन यम और नियमों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन सकुशल, शांत और सफल बन जाता है। इस भौतिकवादी युग में यदि मनुष्य किसी स्पर्धा, असंतोष में फंस गया है तो यम और नियमों का पालन करके उसे आंतरिक शांति और सच्ची खुशी मिलती है। यम हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और नियम सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर कैसा अनुशासन रखना चाहिए। यदि हम यम और नियमों का पालन करें तो न केवल हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा बल्कि सारा संसार श्रेष्ठ और सामाजिक बनेगा। अब मैं इस विषय का अंत कुछ काव्यात्मक पंक्तियों से करना चाहूँगी। यम नियम है जीवन की ज्योति, अंधियारा करे उजियार, इनका पालन कर ले इंसान तो मिटे हर विकार। धन्यवाद।